जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धर्म प्रेमी भक्तों, आज हम सभी सत्संग की महिमा पर चर्चा करेंगे। संत महात्माओं का संग पहली भक्ति है। भक्ति स्वतंत्र है, संपूर्ण सुखों की खान है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि हम सभी को संतों के साथ बैठना चाहिए। यह उस नौका की तरह है जिस पर बैठकर सभी पार हो जाएंगे। यह अचूक उपाय है, इसीलिए सत्संग में जाकर बैठ जाएं और निहाल हो जाएं। सत का संग करो, जहाँ भगवान की चर्चा हो, सत की चर्चा हो, सत चिंतन हो, सत्कर्म हो और सत्संग हो, वहाँ जाकर बैठना चाहिए। वहाँ जाने से हमारा परमात्मा के साथ संबंध हो जाएगा। अतः सत्संग से सत का प्रेम होने से सत प्राप्त हो जाता है। भगवान के साथ जो संग है वह सत्संग है। असली संग होता है असत के त्याग से। असत से विमुख होने पर सत का संग हो जाता है। राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि का जो कूड़ा कचरा हमारे भीतर भरा हुआ है वह सत्संग इकट्ठा नहीं होने देता। ऐसा मालूम होता है कि मनुष्य चाहे तो इनका त्याग कर सकता है। मन में ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि दोष भरे हुए हैं। बहुत से भाई बहन तो इस बात को जानते ही नहीं, और जो जानते हैं वे विशेष ख्याल नहीं करते। कई ख्याल करके छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन इसमें सुख लेते रहते हैं। इस कारण राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि छूटते नहीं, क्योंकि असत का संग रहता है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जाने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं, वैसे ही सत्संग करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। तो क्या सत्संग से धन मिल जाता है? कहते हैं कि सत्संग से बड़ा विलक्षण धन मिलता है। रुपया मिलने से तृष्णा जागृत होती है और सत्संग करने से तृष्णा मिट जाती है। रुपयों की ज़रूरत ही नहीं रहती। गंगा जी में स्नान करने से सब पाप दूर होते हैं। जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन चंद्रमा पूरा उदय होता है। उस दिन गर्मी शांत हो जाती है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से दरिद्रता दूर हो जाती है। पर सत्संग से तो तीनों बातें होती हैं। पाप नष्ट होते हैं, भीतरी ताप मिट जाता है और संसार की दरिद्रता दूर हो जाती है। सत्संग से हृदय की चाहना भी मिट जाती है। यह बात एकदम सच्ची है। सत्संग करने वाले भाई बहन तो इस बात को जानते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। सत्संग से हृदय की जलन दूर हो जाती है। मनुष्य जैसा चाहता है कि ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, तब ऐसी ही बात आती है कि जो नहीं होना है वह नहीं होगा, और जो होने वाला है वो टल नहीं सकता, होकर रहेगा। फिर ऐसा आग्रह कि यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, बस हाँ में हाँ मिला दो। सत्संग भी एक कला है। सत्संग में कला मिलती है दुखों से पार होने की। सत्संग अनमोल धन है। उस धन के आगे बाकी सभी धन व्यर्थ हैं। परमात्मा ही परमात्मा है। सत्संग में प्रेम और प्यार दोनों लबालब भरे हुए हैं। सत्संग में व्यापार एक ही चलता है, भगवान की बात। उसी को कहना, सुनना, समझना, विचार करना, चिंतन करना। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको सत्संग देते हैं। सत्संग दे दिया तो समझो भगवान के खजाने की बढ़िया चीज़ मिल गई। जो भगवान के प्यारे होते हैं वे भगवान के भीतर रहते हैं। यह हृदय का धन है। माता पिता जिस बालक पर स्नेह करते हैं उसको अपनी पूंजी बता देते हैं कि देखो बेटा, यह धन है। ऐसे ही भगवान जब कृपा करते हैं तो अपने खजाने की पूंजी संत महात्माओं को देते हैं। लो बेटा, यह धन हमारे पास है। सत्संग मिल जाए तो समझना चाहिए कि हमारा उद्धार करने की बात
भगवान के मन में विशेषता से आ गई है, नहीं तो हमें सत्संग क्यों दिया। हम तो ऐसे ही जन्मते मरते रहेंगे। यह अड़ंगा क्यों लगाया, तो यह कल्याण करने के लिए लगाया है। जिसे सत्संग मिल गया उसे तो यह समझना चाहिए कि भगवान ने उसे निमंत्रण दिया है कि आ जाओ, ठाकुर जी बुलाते हैं। अपने तो प्रेम से सत्संग करो, भजन स्मरण करो, जप करो। सत्संग करने में सब स्वतंत्र है। सत्य परमात्मा सब जगह मौजूद है। वह परमात्मा मेरा है और मैं उसका हूँ, ऐसा मानकर सत्संग करना चाहिए। भगवान के प्रति व संत महात्माओं के प्रति निष्काम भाव से प्रेम करो। भगवान मीठे लगे, प्यारे लगे, अच्छे लगे, क्यों लगे? क्योंकि वे मेरे हैं। बच्चों को माँ अच्छी लगती है, क्यों लगती है? क्योंकि मेरी माँ है। ऐसे ही भगवान के साथ अपनापन रहे तो यह सत्संग होता है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। कैसी बढ़िया बात है। भगवान सबके शरीर के भीतर हैं। उन भगवान से विमुख होते हैं तो संत महात्मा जीव को परमात्मा के सम्मुख कर देते हैं। अरे भाई, परमात्मा तो सम्मुख है ही, और हमारा प्यारा माता पिता भाई बंधु कुटुंबी संबंधी वह सब तरह से अपना है। वे प्रभु हमारे हैं। संत ऐसी बात बता दे और हम वह सुनकर पकड़ लें तो बड़ा भारी लाभ होता है। स्वयं हम पकड़ें और किसी संत महात्मा के कहने से हृदय में पकड़ें तो इसमें बड़ा अंतर होता है। संत महात्मा जो कहते हैं उनके वचनों का आदर करो। जमानत भी ली जाती है तो इज्जतदार आदमी की, हर किसी की जमानत नहीं होती। ऐसे ही भगवान के दरबार में संत महात्माओं की और भक्तों की बड़ी इज्जत है। तभी तो गोस्वामी जी ने कह दिया, सत्य वचन अधीनता परतीय मातु समान, इतने पे हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। तुलसीदास जी की जमानत है। संत लोग जमानत दे देते हैं और वह भगवान के यहाँ चलती है। संतों के यहाँ परमात्मा का बड़ा खजाना रहता है। मुफ्त में धन मिलता है, मुफ्त में कमाया हुआ, तैयार किया हुआ सत्संग से यह सब मिल जाता है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार आज हमने सत्संग की महिमा का वर्णन किया। सत्संग को लेकर बहुत से लोगों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर लेकर मैं आपसे अगली वीडियो में फिर चर्चा करूँगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।